आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। अनवर उल हक काकड़ को पाकिस्तान का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विपक्ष के नेता राजा रियाज ने 2 दौर के विचार विमर्श के बाद उनके नाम को अंतिम रूप दिया। काकड़ बलूचिस्तान आवामी पार्टी बीएपी के नेता हैं। बता दें कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का लोअर हाउस भंग होने के बाद 90 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाने की जरूरी है, लेकिन इसके लिए एक केयर टेकर सरकार की जरूरत थी। पाकिस्तान को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो सरकार को लीड कर सके। अपदस्थ पीएम शहबाज शरीफ को नेता विपक्ष राजा रियाज को ये फैसला करना था कि किसी केयर टेकर सरकार का जिम्मा दिया जाए जो बिगड़े हुए हालातों को काबू कर सके। काफी मशक्कत के बाद ये फैसला एक व्यक्ति के नाम पर आकर रुक गया। वो नाम है अनवर उल हक काकड़। बता दें कि अनवर उल हक काकड़ पाकिस्तान के 8वें केयर टेकर प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। बीते सोमवार को उन्होंने शपथ ग्रहण की थी। काकड़ को पाकिस्तान फौज का करीबी भी माना जाता है। आर्मी चीफ आसिम मुनावर भी उनके दोस्त बताए जाते हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान के कई नेताओं ने उन्हें केयर टेकर प्रधानमंत्री बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी। अगर बात करें पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट की, तो उनके अनुसार काकड़ के करीबी लोगों को भी नहीं पता था कि वो केयर टेकर पीएम बनने वाले हैं। पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुनाव के लिए निवर्तमान पीएम शहबाज शरीफ और विपक्ष के नेता राजा रियाज ने 2 राउंड तक विचार विमर्श किया। इसके बाद अनवर के नाम पर आखिरी मोहर लगाई गई। अनवर उल हक बलूचिस्तान आवामी पार्टी बीएपी के सांसद हैं। वह इस साल होने वाले आम चुनाव तक देश का कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भी अनवर के नाम पर मोहर लगा दी है। अनवर उल हक काकड़ के नामांकन के जवाब में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के नेता अख्तर मेंगल की आलोचना में सच्चाई का एक तत्व है कि राजनेता उन चुनौतियों के लिए भी प्रतिष्ठान की ओर रुख करते हैं जिन्हें उन राजनीतिक रूप से हल करना चाहिए। मेंगल ने कहा कि काकड़ से मेरा पहला परिचय 2017 की शुरुआत में क्वेटा में बलूचिस्तान पर एक सेमिनार के दौरान हुआ था। वह सम्मेलन के आयोजकों के साथ थे। एक चीज ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा हुआ था एक सत्र में मेरी बातचीत पर उनके द्वारा की गई टिप्पणियां थी। उन्होंने लापता व्यक्ति पर मेरे दावे का जोरदार खंडन किया। उन्होंने अग्रिम पंक्ति में बैठे सैन्य शीर्ष अधिकारियों के सामने पूछा, आप केवल लापता व्यक्ति के बारे में ही क्यों बात करते हैं? सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस तरह से उनका बचाव करना मेरी उद्देश्य के नहीं हो सकता है। इसके बाद जल्द ही उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री का प्रवक्ता नियुक्त किया गया। इस बीच उन्होंने वॉइस ऑफ बलूचिस्तान नाम से एक गैर सरकारी संगठन भी स्थापित किया था। 2018 में बलूचिस्तान आवामी पार्टी के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बाद वह राजनीतिक सुर्खियों में आए। राजा की पार्टी के निर्माण में सुरक्षा प्रतिष्ठान की भूमिका कोई रहस्य नहीं है। उसी वर्ष वह सीनेटर बने। इतने कम समय में उनका राजनीतिक उत्थान काफी उल्लेखनीय था। उन्होंने सार्वजनिक मंचों और चैनलों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत मुद्दों पर प्रतिष्ठानों के दृष्टिकोण को सामने रखा। बहरहाल उनकी मिलनसारता और स्पष्टवादिता ने इस्लामाबाद के राजनीतिक हलकों में उनकी एक अलग पहचान बनाई। इस पहचान के चलते ही उनके कई दोस्त भी बने, जो उनके नामांकन में एक अतिरिक्त कारक बना। जैसा कि लोगों को पता है कि पाकिस्तान में सरकार सेना के हाथों में ही है। पाकिस्तान की सरकार पर्दे के पीछे पाकिस्तानी सेना द्वारा ही चलाई जाती है। पाकिस्तान के 7 दशक के इतिहास में 3 दशक से ज्यादा समय सेना ने सीधे तौर पर सरकार चलाई है। राजनीतिक विश्लेषकों को लगता है कि अगर कार्यवाहक सरकार का कार्यकाल बढ़ता है तो पाकिस्तान सेना के देश की कमान अपने हाथ में ले सकती है। इसके बाद वह ही फैसला करेगी कि चुनाव कब करवाया जाएगा। ड्राइविंग सीट पर है आर्मी का कब्जा। पिछले 16 महीनों में हमने हाइब्रिड प्लस नियम का अनुभव किया है। देश की आर्थिक और निवेश नीतियों का नेतृत्व करने वाली एक सर्वोच्च संस्था में सेना नेतृत्व को शामिल करने से सेना की राजनीतिक भूमिका में वृद्धि हुई है और सुरक्षा प्रतिष्ठान को ड्राइविंग सीट पर रखा गया है। ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक दलों की सहमति से अंतरिम दलों की सहमति से अंतरिम प्रशासन का नेतृत्व करने के लिए एक गैर पक्षपातपूर्ण व्यक्ति का चयन करने की जगह
पूर्व सरकार ने एक सुरक्षा संस्थान के नामित व्यक्ति को स्वीकार कर लिया। पूर्व सत्ताधारी गठबंधन ने एक ऐसी स्थिति को बनाने में मदद की है जो जल्द ही उन्हें परेशान कर सकती है। आश्चर्यजनक रूप से पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ ने भी काकड़ के नामांकन को मौन रूप से मंजूरी दे दी, शायद यह मानते हुए कि वह पीडीएम को अलग थलग कर देंगे। इस दौरान उन्हें यह एहसास नहीं हुआ था कि सुरक्षा प्रतिष्ठान की बढ़ती शक्ति पार्टी पर दबाव कम करने के किसी तरह की कोई मदद नहीं करेगी। सबसे ज्यादा दिलचस्पी बात यह है कि कुछ बलूच राजनीतिक नेताओं की ओर से इन नाम का विरोध किया गया था, लेकिन इसके बाद भी इस महत्वपूर्ण पद के लिए किसी प्रतिष्ठान द्वारा नामांकित व्यक्ति के चयन को लेकर कोई गंभीर आपत्तिजनक नहीं हुई है। यह तर्क है कि काकड़ की नियुक्ति बलूच अलगाव को कम करने में मदद कर सकती है। ऐसे कई बलूच नेता हैं जिनकी साख काफी मजबूत है, जिन्हें इस पद के लिए चुना जा सकता था। आपको बता दें, पाकिस्तानी संविधान के अनुसार कार्यवाहक सरकार को 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने होंगे। हालांकि अंतरिम सरकार ने अपने आखिरी दिनों में नई जनगणना को मंजूरी दे दी है। इस वजह से अब पाकिस्तानी चुनाव आयोग को कई चुनावी सीमाएं तैयार करनी होंगी। चुनाव आयोग को राज्य और देश के आधार पर नए निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करने में 6 महीने या उससे ज्यादा समय लग सकता है। आपको बता दें, चुनाव आयोग को इस बात का भी ऐलान करना होगा कि आखिरकार इस पूरी प्रक्रिया को खत्म होने में कितना समय लगेगा। इस दौरान अगर नए निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए तो उसके लिए कुछ लोग चुनाव आयोग के खिलाफ मुकदमे भी करेंगे। कुल मिलाकर इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही चुनाव की तारीख बताई जाएगी। ये भी हो सकता है कि चुनाव 90 दिनों से ज्यादा वक्त बाद करवाए जाए। असेंबली भंग होने के बाद से ही पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं। इस बीच रियाज ने कहा कि हमने तय किया था कि अंतरिम प्रधानमंत्री एक छोटे प्रांत से होगा। उन्होंने कहा कि अनवर उल हक का नाम मैंने ही सुझाया था, जिसे मंजूरी दे दी गई थी। राष्ट्रपति ने शरीफ को लिखा था पत्र। यह घटनाक्रम तब हुआ जब राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने पीएम शहबाज को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्हें और विपक्षी नेता को 12 अगस्त 2023 तक अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए उपयुक्त व्यक्ति का सुझाव देने की याद दिलाई थी। पीएम शहबाज और रियाज को लिखे पत्र में राष्ट्रपति ने सूचित किया था कि अनुच्छेद 2024(a) के तहत उन्हें नेशनल असेंबली के विघटन के दिन 3 दिनों के भीतर अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए एक नाम प्रस्तावित करना है। राष्ट्रपति ने लिखा, जैसा कि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224(1)(a) में प्रावधान है, प्रधानमंत्री और निवर्तमान नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता 12 अगस्त से पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं। वहीं पाक संविधान के क्या है नियम, शरीफ ने कहा कि संविधान में संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली के भंग होने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए सिर्फ 8 दिन का प्रावधान है। संविधान के अनुसार नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री और निवर्तमान विपक्षी नेता के पास अंतरिम प्रधानमंत्री का नाम तय करने के लिए 3 दिन का समय होता है। यदि दोनों किसी नाम पर सहमत नहीं हो पाते तो फिर ये मामला संसदीय समिति के पास भेजा जा सकता है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई तो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे।